अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं अजमल ख़ान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अजमल ख़ान के साथ। आज जो जलसा हो रहा है मीनार पाकिस्तान में, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जलसा बड़ा होता है या छोटा होता है, इसके ऊपर तो बाद में आएंगे। पहले इस जो है ना पॉइंट पे बात कर लेते हैं। क्या माजी में जलसे जुलूस हुए हैं? उनके नतीजे में क्या कोई हुकूमतें गिरी हैं या किसी हुकूमत का ख़ात्मा हुआ है? तो इसका जवाब ना में आता है, क्योंकि इससे अगर पीछे चले जाते हैं तो बेनज़ीर की हुकूमत थी। आसिफ अली ज़रदारी जो है ना वो सदर थे, वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी थे। जब वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी को घर भेजा गया था तो उस वक्त भी अदालतों ने उसको भेजा था, कोई जलसे जुलूस की वजह से जो है ना वो घर नहीं गए थे। वज़ीर आज़म तो चले जाते हैं, लेकिन हुकूमतों ने अपना वक़्त पूरा किया है। वज़ीर आज़म जाते रहे हैं, जो हुकूमत थी वो 5 साल पूरे करती रही हैं, चाहे पीपल पार्टी की हुकूमत हो। गिलानी साहब जैसे गए, फिर उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ आ गए, उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया। उसके बाद PMLN की हुकूमत आई, मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की हुकूमत आई, उनको भी अदालत ने घर भेजा। उसके बाद जो है ना वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी बने, उन्होंने भी अपना टेन्योर पूरा किया, उनकी भी हुकूमत ने 5 साल पूरे किए। तो अब सवाल ये पैदा होता है, क्या इमरान खान की हुकूमत वाक़ई गिरने वाली है? ये जलसे जुलूसों से तो मेरा नहीं ख्याल है कि हुकूमत गिरने वाली है। अगर ये जलसे जुलूस या जो है ना इनसे धरने वगैरह से हुकूमत अगर गिर जाती, तो इमरान खान ने सबसे बड़ा धरना दिया था, जो कि डी चौक पे उन्होंने दिया था। बहुत बड़ा जो है ना धरना था, बहुत दिन उन्होंने स्टे किया। अब ऐसे नज़रियाती कारकुन जो है ना मौलाना फजलुर रहमान के साथ हो सकते हैं, पीपल पार्टी और PMLN के साथ तो वो तो धरने में इनके कारकुन नहीं बैठ सकते, क्योंकि ताहिरुल कादरी के जो है ना धरना जब उन्होंने दिया था इमरान खान ने, और उनके जो नज़रियाती कारकुन थे वो बैठ गए थे। अब इन दोनों के कारकुन जो है वो नज़रियाती तो नहीं हैं, वो तो साथ में बैठने वाले तो हैं नहीं। ठीक है, जलसे जुलूसों में जो है ना वो आ सकते हैं, आ जाएंगे। अब अगर हुकूमत गिर भी जाती है, हुकूमत ख़त्म भी हो जाती है, तो इसका फ़ायदा किसको होगा और इसका नुकसान किसको होगा? इसका फ़ायदा होगा जो है ना PMLN को होगा, क्योंकि वो लोगों के जो केस हैं वो इस वक्त जो फंसे हुए हैं अदालतों में, उनके केस चल रहे हैं। ये इमरान खान की हुकूमत में ये केस नहीं बने, ये पहले के थे। पीपल पार्टी ने इनके ऊपर किए थे, इन्होंने करप्शन के केस उन पे किए थे, लेकिन ये हकीकतन केस हैं। कोई जो है ना इनमें कोई वो फ्रॉड वाला जो है ना वो सिस्टम नहीं है, जो कि इनको जो है ना परेशानियां हो रही हैं जिस केसों की वजह से। आलमोस्ट इन सब के ऊपर जो अभी ये 11 जमातें हैं, आलमोस्ट इन सब के ऊपर जो है ना करप्शन के जो है ना वो इल्ज़ामात हैं, जो कि अदालतों में इनके केस जो है ना वो फेस हो रहे हैं। अब अगर हुकूमत चली भी जाती है, मेरा नहीं ख्याल है कि हुकूमत जाएगी। ये चाहते हैं कि जो है ना वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को जो है ना किसी तरीके से हटाया जाए, कोई और वज़ीर आज़म बनेगा उनकी जमात का, लेकिन वो उस तरह से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो नया होगा, उस तरह से वो काम नहीं कर सकेगा जिस तरह से इमरान ख़ान ख़ुद काम कर रहा है। और इमरान खान जो है ना वो एक ऐसे आदमी है जो अपना उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है, उस स्टैंड के ऊपर जो है ना वो खड़े हुए हैं। वो अपना स्टैंड से एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि अगर हुकूमत चली भी जाए तो कोई बात नहीं है, चली जाए तो चली ही जाए, लेकिन मैं अपने उससे पीछे नहीं हटने वाला, मैं इनको जो है ना NRO नहीं दूंगा। तो ये भी परेशानी हो सकती है। दूसरी बात ये है, अगर इसका नुकसान किस किस को होगा? सबसे ज़्यादा इसका नुकसान जो है ना पीपल पार्टी को होगा, क्योंकि उनकी सिंध के अंदर हुकूमत है। कोई भी MNA या जो है ना MPA जो है ना वो ये नहीं चाहता कि जो है ना वो इस्तीफ़ा दे दे, क्योंकि 2 साल ही हुए हैं, 2 साल हुए हैं उनको इलेक्ट होके जो है ना वो लोग असम्बलियों में आए हैं। आपको पता है 20-20 जो है ना करोड़ रुपए जो है ना करोड़ों रुपए लगते हैं एक MNA जो है ना जो अब एक असम्बली तक का सफ़र करके आता है। तो इसका पीपल पार्टी को नुकसान होगा। लेकिन अगर ये इलेक्शन मिड टर्म इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं, तो उसमें मिड टर्म इलेक्शन में ये होगा, उसमें इन लोगों की वो पोजीशन, ठीक है इमरान खान की कमज़ोरियां हैं, महंगाई उनसे कंट्रोल नहीं हुई, लैंड ऑर्डर की सिचुएशन कुछ उनसे कंट्रोल नहीं हुई पंजाब के अंदर, पंजाब उनसे उस तरह से हैंडल नहीं हुआ जिस तरह से वो करना चाह रहे थे, और उनकी इसीलिए उनकी रोज़ बरोज़ जो टीम है उसके अंदर उखाड़ पिछाड़ आपको नज़र आएगा। अभी
उन्होंने शेख रशीद को वज़ीर दाखिला भी बनाया है, लेकिन शेख रशीद बहुत अच्छे और तगड़े आदमी हैं। शेख रशीद जो है वो तगड़े आदमी तो हैं, ये बात तो मानी जाती है, लेकिन हुकूमत उस तरह से जो है ना महंगाई कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हुई। लेकिन सही है, कुछ हद तक हुकूमत सही है, लेकिन ये है इनकी हुकूमत के ऊपर कोई करप्शन के जो है ना वो दाग नहीं है। अगर मिड टर्म इलेक्शन की बात की जाए, अगर मिड टर्म इलेक्शन में ही चले जाए, सब लोग चले जाएं, तो फिर भी पीटीआई के पास जो है ना नैरेटिव जो है ना ज़्यादा वो जो है ना इनसे उनके ऊपर आवाम को एतमाद ज़्यादा होगा, क्योंकि इनकी हुकूमत को ज़्यादा इनको सर्वाइव नहीं करने दिया गया। अवेल तो ये नौबत आएगी नहीं, क्योंकि पीपल पार्टी को नुकसान होगा। अगर फिर जो है ना अगर पीपल पार्टी चली भी जाती है, इनकी हुकूमत, पीपल पार्टी अगर को नुकसान होगा, वो अपनी हुकूमत अगर जो है ना वो असम्बली तोड़ देते हैं सिंध की, नुकसान होगा, फिर उनको ये भी उनको श्योर नहीं होगा कि उनकी दोबारा हुकूमत बनेगी, क्या दोबारा उनके पास वो पोजीशन होगी जो पोजीशन अभी उनके पास है। तो ये आने वाले कुछ दिनों में जो है ना ये वाज़े हो जाएगा, दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। दोस्तों साथियों, आप सब दोस्तों से गुजारिश है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबा दें। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।